कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ माफिया लोग कर सकते हैं। उसमें से कुछ काम मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ बाहुबली हो तभी कर सकते हो ये काम। पहला हो गया शराब का ठेका। शराब का ठेका वही लगा सकता है जो माफिया है, हर कोई नहीं लगा सकता। शराब का ठेका ऐसे लगाओगे, लूट करके लेके चले जाएंगे। इसमें सिर्फ ताकत होनी चाहिए आपके पास, तो ही आप शराब का काम कर सकते हो। शराब का जो ये कारोबार चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब माफिया है उसमें, कोई सीधा आदमी नहीं कर सकता है। तो पहला काम है शराब माफिया। शराब माफिया शराब बेच करके पैसा कमाता है, उस पैसे से हथियार आता है। तो माफियाओं में माफिया तो बालू माफिया है, लेकिन 2 नंबर पे शराब माफिया का नाम आता है। तो कहते हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में शराब कहाँ मिलेगा, तो पुलिस स्टेशन में मिलेगा। तो शराब माफियाओं के पास बहुत पैसा है। शराब माफिया, शराब का ठेका वही लगा सकता है जो माफिया है, बाहुबली है। तो पहला हुआ। दूसरा जो है एक काम हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का। किसी को दिया ब्याज पे पैसे, सफ़ेद यानी वाइट मनी करना, ब्लैक मनी को। 4 गाड़ी में जाओगे, बोलोगे "ए लाला पैसा दो", आपके साथ 4 लोग हैं शूटर रखे हुए हैं, पैसा ही पैसा है। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने में। दूसरा काम हो गया। तीसरा जैसे हो गया बालू माफिया, इससे ऊपर तो है ही नहीं कोई। माफिया का भी माफिया, बालू माफिया। इस बालू माफिया यानी सरकार, ना वो डीएम से डरता है, ना वो सीएम से डरता है। दरोगा से क्या, दरोगा को मार के बालू में दफना देगा। तो एक हो जाता है एक जो होता है बालू माफिया। बालू माफिया हो गया, शराब माफिया हो गया, उसके बाद से हो गया मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला हो गया। फिर हो गया आपको, ये लोग से बाहुबली लोग कर सकते हैं। शूटर हो गया, शूटर यानी कि पैसा लेकर के किसी को मारना या मरवाना, ये हो गया। फिर हो गया मानव तस्करी। मानव तस्करी यानी कि लोगों को किडनैपिंग करना, उसके शरीर के पार्ट को निकाल के बेचना, किडनी, आँखें, ये हो गया। फिर हो गया लड़कियों की तस्करी होती है रेड लाइट एरिया में, उसमें भी पैसा। तो जितने गलत काम है उसमें पैसा ही पैसा है। अब देखो, फिर हथियार सप्लाई करना, हथियार खरीदना, बेचना, इन सब में पैसा ही पैसा है। AK-47 उधार पे देना। तो ये जितने भी काम है वो सिर्फ माफिया लोगों के लिए, अच्छा लोग नहीं कर सकता ये काम। इसके लिए ताकत चाहिए। मैंने जितने काम कहे इससे भी गंदे गंदे काम है, लेकिन सब में ताकत चाहिए। डार्क वेब का नाम सुना है, उसमें सब इलीगल काम होता है। फिर गंदे तरीके से भी बहुत चीज़ें होती है जो आप देखते हो ना, पॉर्न वगैरह, उसका भी एक अलग ही मार्केट चल रहा है। उसमें भी लाखों है, लड़कियों को किडनैप करके लाया जाता है, पॉर्न वीडियो शूट कराया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए उसमें भी है। फिर हो गया नौकरी दिलाने का झूठा दिलासा, नौकरी लगा देंगे उसके नाम पे ठग लेना, सर्टिफिकेट नकली बनवाना, उसके बाद से हैक करना फेसबुक को, किसी का अकाउंट को हैक करना। जितने इलीगल काम है इसमें पैसा है। अकाउंट को हैक करना, किसी के अकाउंट से OTP के ज़रिए धोखाधड़ी करके पैसा निकाल लेना, और ये सब कानून के दायरे में कभी नहीं आता है, ये जो पैसे निकाल लिया जाता है अकाउंट से। तो ये सारे काम हैं जो माफिया लोग करते हैं, जिससे कि आदमी आम आदमी के बस की बात नहीं है। माफिया लोगों में ये होता है कि कोई डर नहीं होता, वो जो काम चाहे वो आराम से कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। और माफिया कोई कैसे बनता है, समाज के द्वारा प्रताड़ित रहता है, दुखी रहता है, समाज ने कुछ बोल दिया, दुखी है। अब कोई नेता आया या कोई भी भैया टाइप के लोग आते हैं, बोलते, ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं। देख रहे हो देश में कितनी बेरोजगारी है कि भैया, तो वो सोचता है कि देखो पैसा कैसे कमाना है, तो बस वो उसको लगा देता है। ये तो शूटर बना देगा, या तो उसको बालू माफिया के साथ काम करेगा, या शराब माफिया के साथ काम करेगा। धीरे धीरे करके ऐसे लोग फिर मर्डर करते हैं या हथियार सप्लाई करते हैं, फिर वो जेल जाते हैं। फिर जेल से बाहर आकर के यही लोग, यही माफिया लोग बाद में जाके नेता बन जाते हैं। नेता बनने के बाद विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो उस देश का क्या कल्याण होगा। अब बिहार यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, ज़्यादातर माफिया लोगों को ही इस देश में, खास करके बिहार में क्या दिया गया है, बनाया गया है, नेता बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इस बिहार का इसलिए ऐसा हाल है। तो यही कहूँगा मेरे भाई, तो ये इनका नेटवर्क होता है।